नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि आपका स्वागत करती हूँ इस अद्वितीय और रहस्यमय यात्रा में, जहाँ हम जानेंगे भगवान शिव के उस अनसुने जीवन के कुछ अद्भुत किस्से जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव की तीसरी आंख का रहस्य क्या है? आज हम बात करेंगे उस भयानक असुर तारकासुर के बारे में, जिसने भगवान शिव को मजबूर किया अपनी तीसरी आंख को खोलने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए जानते हैं इस कथा का आरंभ। तारकासुर, जिसका जन्म एक गहरे जंगल में हुआ था, जहां उसकी मां ने उसे छुपाकर पाला। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी आंखों में एक ही सवाल था, मैं कौन हूं? और इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हुए वह पहुंचा भगवान शिव के पास। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता। तारकासुर को 7 चक्रव्यूह से गुजरना था। यही वो स्थल है जहां भगवान शिव का ताप और ध्यान व्यक्त होता है। तो क्या तारकासुर ने इन चक्रव्यूहों को पार किया? आइए जानते हैं पहले चक्रव्यूह के बारे में। ये चक्रव्यूह अहंकार का प्रतीक था। तारकासुर को यहाँ अपने अहंकार को त्यागना था। जैसा कि भगवद गीता में कहा, अहंकार से मुक्ति ब्रह्मा की पहचान, और तारकासुर ने इसे समझा और अपने अहंकार को त्याग दिया। दूसरा चक्रव्यूह मोह का था। यहाँ तारकासुर को उसके प्रिय वस्तुओं और लोगों का मोह त्यागना था। जैसे उपनिषद में कहा, मोह में बंधन, वैराग्य में मुक्ति, और वह इसे भी पार कर गया। तीसरा चक्रव्यूह लोभ का था। यहाँ तारकासुर को समझना था कि सच्ची समृद्धि आत्मज्ञान में है, न कि भौतिक संपत्ति में। धनम मूलम इदम जगत का तात्कालिक महत्व है, लेकिन आत्मज्ञान ही शाश्वत है। चौथा चक्रव्यूह क्रोध का था। यहाँ तारकासुर को अपने क्रोध को शांत करना था। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से मोह आता है और मोह से हानि, और वह इसे भी पार कर गया। पांचवा चक्रव्यूह ईर्ष्या का था। यहाँ तारकासुर को समझना था कि ईर्ष्या से दूर रहो, संतोष में रहो, और वह इसे भी पार कर गया। छठा चक्रव्यूह भय का था। भय बिना ही शूरवीर। यहाँ तारकासुर को अपने भय को हराना था। और आखिरकार 7वां और आखिरी चक्रव्यूह अज्ञान का था। यहाँ तारकासुर को ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना था। ज्ञानम परमम बलम, ज्ञान ही परम बल है। तो दोस्तों, क्या तारकासुर ने भगवान शिव को पहचाना? और क्या भगवान शिव ने उसे उसके जीवन का उद्देश्य बताया? जानने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।